Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe at your place. Students, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है जामुन का पेड़, रिटन बाय कृष्णचंद्र। इसमें क्या बताया उन्होंने, ये एक व्यंग्य प्रधान स्टोरी है जिसमें जो सरकारी ऑफिसेज हैं उन पर व्यंग्य किया गया है कि सरकारी ऑफिस में जो लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अपना काम दूसरों पर टालते रहते हैं, एक दूसरे पर टालते रहते हैं और खुद कोई काम नहीं करते और कितना वो डिले कर देते हैं एक काम को। उनमें बिल्कुल संवेदनहीनता, इमोशंस की कोई कदर नहीं है। तो इसमें क्या है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है जिस पर हमें अविश्वसनीय, कई बार विश्वास भी नहीं होता है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यानी उनके जो तौर तरीके हैं, उनकी जो बातें हैं कितनी हास्यास्पद होती हैं, उन पर हंसी आती है और निरर्थक बातें करते हैं वो। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था में संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। कोई संवेदना नहीं होती, इमोशंस नहीं होती, मानवीयता नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ मीन्स आंधी तूफान। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। देखिए अब नीचे से शुरू होते हैं। सबसे जो लो पोस्ट होती है चपरासी की, चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास और सुपरिटेंडेंट बाहर आया देखने के लिए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब आदमी गिरा पड़ा है पेड़ के नीचे, देखिए, और भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब व्यक्ति की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है उसको। किसकी चिंता हो रही है? जामुन के पेड़ की, क्योंकि जामुन का पेड़ गिर गया। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, रुआंसा होकर मतलब लगभग रोते हुए, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए बोला, यानी उसे बोला नहीं जा रहा था, बड़े कराहते हुए से बोला, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। अब वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर से पूछना चाह रहा है। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से सब कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। यानी छोटे से बड़े ऑफिसर तक जाने में ही, और बड़े ऑफिसर ने जब कुछ बात कही तो वो वापस छोटे ऑफिसर तक आने में बीच में काफी सारे और ऑफिसर्स आ जाते हैं, तो इसमें आधा दिन उनका बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा।
वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस फाइल को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा, पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। माली को थोड़ा सा तरस आ गया कि बेचारा 2 दिन से अंदर नीचे दबा हुआ है, यानी कल का दिन भी पूरा बीत गया और आज का दिन भी पूरा बीत गया, जबकि उसके चारों ओर पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि ये तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका कोई अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब देखिए, बंदा उसके नीचे दबा हुआ है लेकिन वो पेड़ नहीं काट रहे हैं। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। देखिए, एक और बेवकूफ क्या बोला कि आदमी को ही काट कर निकाल लेते हैं। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा हिस्सा, आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया कि जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। देखिए कितनी हंसी वाली बातें कर रहे हैं, ये व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं कि आदमी मर जाएगा लेकिन ऑपरेशन सफल होगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए से बताया कि अब मामला ऊपर तक चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आहा भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसका मतलब ये है कि तुम धोखा तो नहीं करोगे, हमें पता है, लेकिन जब तक तुम्हें खबर मिलेगी तब तक हम नहीं रहेंगे, खाक हो जाएंगे, नहीं मिट्टी बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। तो बेटा आज तक हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही पाठ है।
बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।